यूपीएससी कंपलसरी जो है, ध्यान देना बेटा, यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी का एग्जाम जब देना चाहते हो, यूपीएससी में जितने भी एग्जाम्स देना चाहते हो आप, सबसे पहले ध्यान देना है कि यूपीएससी में मीडियम चेंज कैसे हो। आप यूपीएससी करते हो, आप चाहते हो मीडियम चेंज हो, और मीडियम चेंज ना भी हो कंपलसरी जो 300 मार्क्स होते हैं, आपको पता होगा यूपीएससी में जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश जो काम करते हो, ये आपका 300 मार्क्स का होता है, पता होगा आपको 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यूपीएससी में इंग्लिश वो करना जो 300 नंबर का होता है, तो पहले जान लो यूपीएससी कंपलसरी का सिलेबस क्या है, एक एक पार्ट हम सोचेंगे। सबसे पहले ध्यान दो कि फ्री क्लास क्या क्या मिलना है, फ्री क्लासेस जो होंगे वो क्या क्या मिलना है। पहला चीज ध्यान दो कि जो पढ़ाऊंगा वो फ्री जो है, फ्री आपको मिलेगा यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है, फ्री पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप फ्री चलाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री चलाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री कराएंगे। तीसरा काम होगा कि डेली क्लास, ये जो डेली है ना, ये डेली क्लास आपको जो मिलेगा ये 5 डेज में करेंगे, टोटल जो है 5 डेज कंप्लीट फ्री क्लास हम आपको पढ़ाएंगे और देने का प्रयास करेंगे कि आप यूपीएससी कंपलसरी में कैसे काम करें। तो टेलीग्राम ऐप पे, डीएस इंग्लिश ऐप, डीएस क्रांतिकारी ऐप पर सारा चीज आपको फ्री मिलेगा और आप काम आगे 5 दिन में आपको पता चलेगा कि मीडियम चेंज करने से क्या फायदा होगा। अब आपसे मैं बात करूं कि 5 डेज में ऐसा क्या काम होगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या पढ़ते। पहला पार्ट ध्यान देना, वो पार्ट होता है आपका एसे का, ठीक है जी। एसे जो लगभग है ये आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स क्या होते हैं एसे। दूसरी यहाँ पे दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्रेसेस, ये 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये मैं ध्यान किसमें दे रहा हूं, आपके यूपीएससी कंपलसरी की बात कर रहा हूं, जो 300 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, तो बात करूं आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 75 मार्क्स होते हैं। अब बात करूं चौथे नंबर पे ग्रामर, ग्रामर, ठीक है, ये लगभग 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो कि 50, 75, 75, 100, अब आप सोच रहे होंगे कितने मार्क्स के हैं, तो मैं क्या करूंगा, यूपीएससी में लाना कितना है, तो आपको टोटल जो लाना है मैं कह दूं आपको 75 नंबर से लेकर के अगर 100 मार्क्स आ जाते हैं तो आप यूपीएससी क्रैक कर जाओगे 75 से 100 नंबर में, तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। यूपीएससी में जो कंपलसरी है ना, नहीं, अगर आप पहला चीज क्या है कि अगर इंग्लिश में फेल तो सब फेल, इंग्लिश फेल तो सब फेल, नहीं हो पाएगा यूपीएससी पास, इंग्लिश फेल तो सब फेल, यही लगाया हूं थंबनेल, नहीं होगा यूपीएससी में सिलेक्शन, इंग्लिश फेल तो सब फेल। इसका मतलब हुआ कि आपको इंग्लिश पहले पास करना होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते क्या है कि भाई ऐसे है 100 नंबर का 2-4 पढ़ लूंगा, 100 में 50 नहीं देगा, है ना, प्रेसी से 75 का उतार दूंगा 30 देगा, कॉम्प्रिहेंशन 75 का है कुछ पढ़ लूंगा पास कर दूंगा, ना भाई साहब ऐसे नहीं होगा। सबसे ध्यान दो, अगर इंग्लिश आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपको 75 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है 300 नंबर में, ये 300 मार्क्स का ध्यान दीजिए, ये 300 नंबर का है, जिसमें 75 नंबर 100 नंबर लाना है, नहीं आता है, मैंने देखा है, बात किया है, तो में आईपीएस है, तो मैंने सबसे बात किया, बहुत कॉपी देखा हूं, किसी का 6 नंबर आ रहा है 300 में, किसी का 15 नंबर आ रहा है, किसी का 20 नंबर आ रहा है, 75 नंबर भी नहीं आ पाता। पूछो करना क्या है सर, कैसे पास करें कंपलसरी, ताकि मेरा जीएस पढ़ा हुआ काम आ जाए, ऑप्शनल पढ़ा हुआ काम आ जाए और अटेम्प्ट बच जाए। तो सबसे पहला काम है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, दिल्ली जैसी आओ ना, सबसे पहला काम अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद कोई काम करो। तो पहला काम क्या करना है सर, ग्रामर। क्यों सर, वाई वी रीड ग्रामर, क्योंकि ग्रामर है 50 नंबर का भाई साहब, चाहिए 75 से 100, 50 ग्रामर है भाई, पता है कि राम इज होता है, राम आर नहीं होता है। तो ग्रामेटिकल में क्या होता है, टेंस, वॉइस, नेशन, 5 नंबर वॉइस से, 5 नंबर नेशन से, और ग्रामर पढ़ लोगे तो 50 का है, तो मान के चलो कि इसमें से तुमको कितना भी कम होगा ना, तो 45 मार्क्स तुमको मिल ही जाएगा। अब सोचो 50 सिक्योर हो गया, 45 सिक्योर हो गया। अब यार गौर से ध्यान दो कि जिस बच्चे का ग्रामेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेलिंग इंप्रूव होगा और स्पेलिंग काम कर लेगा,
और लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगा तो उसका एसे राइटिंग भी टूटी फूटी लैंग्वेज भी लिखेगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक, स्ट्रक्चर मिस्टेक ना होगा, तो वह लड़का 100 में से कितना भी कम पाएगा, तो मान लो कि 40 या 30 पा जाएगा। अब देखो 40 कितना हो गया, 85 मार्क्स आ गए, पास हो गए आप। कॉम्प्रिहेंशन का ट्रिक्स जब मैं दूंगा, बताऊंगा आपको, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है 75 का है तो इसमें 30 आ जाएगा, प्रेसिस करोगे काम तो 20 तक आ जाएगा, ये सबको काउंट कर लोगे तो 100 पार हो गया। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पक्की हो गई, आप यूपीएससी कंपलसरी पास कर जाएंगे। तो कंपलसरी करना बेहद सबके लिए, चाहे मीडियम हिंदी हो चाहे मीडियम इंग्लिश हो, सिलेक्शन करना है तो कंपलसरी पास करना होगा। एक नंबर बात हो गई। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। हम मीडियम चेंज करना चाहते हैं, मीडियम चेंज करना है, ठीक है। आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल का ट्रेंड है कि 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि सीधा कोचिंग के जाल में फंस रहे हैं। दिल्ली आया, चाहे मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, फटाक से कोचिंग में पैसा दिया, अपनी एबिलिटी को चेक नहीं किया, सुना था फलना गांव का लड़का डीएम बन गया, सुन के हम दिल्ली आ तो गए, या एडमिशन फटाफट कहीं ना कहीं ले लिया, बड़े से बड़े कोचिंग में, सस्ता कोचिंग में, भाई फलना सर पढ़ा रहे हैं 10,000 में, फलना सर 75,000 में, फलना सर 1.5 लाख में, फलना कोचिंग अच्छा 2 करोड़ में। ये आपका करोड़ रुपए वेस्ट हो रहा है, लाखों वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप अपने को नहीं जान पा रहे हैं क्या करना चाहिए। ध्यान दो, अगर आपका उम्र बचा है, अटेम्प्ट बचा है, तो यू शुड चेंज योर मीडियम। क्यों सर, वाई? रीजन जानो कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपकी फाइटिंग, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है, तो आपकी फाइटिंग इंग्लिश मीडियम से भी है और हिंदी मीडियम से भी है। अब ध्यान दो, इंग्लिश हिंदी में अंतर क्या है। इस देश में, इंडिया में, ओनली 10% पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, only 10% people are able to write English, only 10% people are able to understand, think, write and speak English। यानी मात्र 10% लोग ही समझ पाता है, लिख पाता है, बोल पाता है, तो आपका नंबर कहां होगा। अब दूसरी बात, आपकी फाइटिंग सबसे है, अब फाइटिंग हो गई, अब सोचो गौर से कि आप रहे हिंदी मीडियम के, आपको गांव से आए हैं, देहात से आए हैं, आपको हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते और पैसा दे दिया कोचिंग में, तो सबसे पहला काम है इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि हिंदी मीडियम भी हो ना तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ सको, हिंदू पढ़ सको, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सको और अपने लेवल को इंप्रूव कर सको। तो इस तरह से आपका मीडियम चेंज होगा। तो पहला काम क्या होगा कि आपको बेसिक से, रूट से, आपका अगर रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ध्यान देना कि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये दिक्कत नहीं होगा। तीसरा बात करें, अगर रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका वोकैब का जो संबंधित वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और मीडियम चेंज करोगे तो आपकी फाइटिंग जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे से होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम जो है वो देश का, इंडिया का दामाद होता है, और हिंदी मीडियम जो है देश का फूफा होता है। अब खुद सोच लो कि फूफा की क्या इज्जत है और जीजा का क्या इज्जत है। जीजा नया होता है और वो सत्कार किए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को पूजा जाता है और हिंदी मीडियम वालों को नकारा जाता है। यानी आप कभी मत कहना कि हम तो सर, एक बात आपसे उम्मीद भी की जाती है तो हम सर डीएम है, हम डीएम हो, एसपी हो, विदेशी से बात करना है, क्या बात, हम हिंदी वाले हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए आईटीएम जो बच्चा है, ये जो साउथ के लोग जो हैं, इसके जो भी रिजर्व में लोग रह रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बंदा क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश जान करके राइटिंग जब कर रहा है तो जो भी कॉपी चेक करने वाला है वो इंग्लिश ही जानता है, तो वो उम्मीद करता है कि आपको भी इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो कॉपी जो हिंदी में, पता क्या है, ऐप साइड करो उसको, तो हिंदी में क्या होता है, साइड किया जाता है, यानी आपको नंबर हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इंग्लिश मीडियम होगा, अगर थोड़ा सा पढ़ लिया तो आपको नंबर अच्छे दिए जाते हैं। एक बात बताऊंगा आपको, राष्ट्र बात, आप स्टेट पीसीएस ले लो, बिहार का ले लो, यूपी पीसीएस ले लो, राजस्थान ले लो, कोई भी यूपीएससी छोड़ करके स्टेट पीसीएस ले आओगे ना, आपको पूजा जाएगा। यानी अगर मीडियम इंग्लिश है ना तो यू कैन गेट एनी जॉब, कोई भी ऑफिसर रैंक का जॉब आप प्राप्त कर लोगे और सम्मान पाया जाएगा। तो करना क्या है सर, एक साल से 2 साल तक, 1 to 2 years आपको कंप्लीट इंग्लिश ही पढ़ना, हिंदी पढ़ना ही नहीं है। 1 से 2 साल यूपीएससी मत जाओ, अगर चल भी गए तो उसको वहां से पोस्टपोन करो, या अगर मानो कुछ उपाय है, हो सकता है तो दोनों पढ़ते रहो, लेकिन इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग कर लो यू आर एबल टू चेंज योर मीडियम। आसानी से आप मीडियम अपना चेंज कर पाओगे और सिलेक्ट होकर के दुनिया का नाम रोशन करोगे। आजकल जमाने में हिंदी का कोई बोलबाला नहीं रहा, लाख बोल लो सब हिंदी वाले, हम हिंदी बोलते हैं, सरकार धरना कर लो, प्रदर्शन, कितना भी प्रदर्शन है, धरना है, हिंदी मीडियम के बच्चे ही करते हैं।
इंग्लिश मीडियम के बच्चे सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो पढ़ाई से मतलब रखते हैं, और को मतलब नहीं होता है। तो आपको सलाह दूंगा मेरे दोस्त, अगर यूपीएससी में आईएएस बनने का शौक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, तो हिंदी मीडियम के जाल में मत फंसो। जितने भी हिंदी मीडियम कोचिंग है वो आपको गुमराह करेगा। इंग्लिश क्या पढ़ना है, पहले ये संविधान पढ़ लो, पर वो धान पढ़ लो, पर वो काम कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा। आपको सलाह दे रहा हूं, मैं कल फिर आऊंगा रिकॉर्ड करके कि कैसे आपका मीडियम चेंज होगा, कैसे मैं पढ़ाऊंगा। तो 5 डेज का सीरीज है, यूपीएससी करना है तो मीडियम चेंज करना होगा। इंग्लिश ऑक्सीजन है, कल आपको, आज मैंने ट्रायल किया है, दिया है कैसे चेंज होगा, कल आपको कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा 5 क्लास में इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, फिर आपको देखना है और बेहतर क्या करना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।